उसके आधार पे जजों की नियुक्ति भी बढ़ना चाहिए। और जजों की नियुक्ति बढ़ चुका है, इसलिए लोगों को समय में न्याय नहीं मिल रहा है। आज जो नया पीढ़ी आ रहा है वो शॉर्टकट में चल रहे हैं, है ना। तो किसी का पुलिस से संबंध है तो पुलिस के माध्यम से उनको केस मिल रहा है। जिला न्यायालय में ज़्यादा स्थिति है कि अधिवक्ता साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रसून शुक्ला है। मैं बेमेतरा सिविल न्यायालय में वकालत का व्यवसाय करता हूँ। आज मैं आपको कुछ अधिवक्ताओं से मिलाता हूँ जो अपने बारे में बताएंगे कि वो कितने साल से वकालत कर रहे हैं और कहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो आइए साथियों, आज हम आपको मिलवाते हैं कुछ अधिवक्ताओं से जो बेमेतरा जिला में वकालत का व्यवसाय करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अधिवक्ता श्री कमल पांडे जी। कमल पांडे जी, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये बताइए पांडे जी, आपने LLB की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैं LLB रतनचंद सुराना कॉलेज से किया हूँ। अच्छा, आपको वकालत व्यवसाय करते कितने साल हो गए? करीब 2005 से शुरू किया हूँ मैं, तो आज की तारीख में करीब 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। ये बताइए पांडे जी, आप प्रायः किस प्रकार के केस ज़्यादा देखते हैं? मैं ज़्यादा तौर पे क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस हैं, यही परिवार न्यायालय के हैं, ऐसे केसेस ज़्यादा देखता हूँ। ये बताइए, अभी केंद्र सरकार के द्वारा अंग्रेज ज़माने की पुराने कानूनों को बदलने की प्रक्रिया चल रही है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बहुत कानून में ऐसी पेचीदगियाँ पुराने समय में रही हैं, उसमें बहुत कुछ सरकार के द्वारा जो बहुत कुछ अभी फेरबदल किया गया वो सराहनीय है। खासकर कहूँगा अभी वर्तमान में महिला आरक्षण वाला है, कोई बहुत सराहनीय कदम है सरकार का। अब परिवर्तन होते रहना है। ये बताइए, आप बेमेतरा नगर पालिका के भी वकील हैं, तो बेमेतरा नगर पालिका से किस प्रकार के प्रकरण आपके पास आते हैं? नगर पालिका से जो संबंधित प्रकरण है, कुछ सिविल सूट के हैं, कुछ रेवेन्यू के हैं, ऐसे प्रकरण जो नगर पालिका संबंधित हो आते रहते हैं, जिनका सीएमओ साहब के निर्देशानुसार जो उचित कार्रवाई पालिका प्रशासन द्वारा की जाती रही है, तो सारी चीज़ों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको कुछ मानदेय राशि भी मिलता है नगर पालिका से? कितना मिलता है? 3000 रुपये पर मंथ। 3000 रुपये पर मंथ? अच्छा, चलिए ठीक है, आपने समय निकाल कर हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। ये है श्री आदित्य सिंह राजपूत। राजपूत जी नमस्कार। सर नमस्कार, प्रणाम। ये बताइए आदित्य जी कि आपने LLB की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैं LLB की शिक्षा रायपुर से 100 किशनताई डॉक्टर विधि महाविद्यालय से प्राप्त की। आपको कितने साल हो गया बेमेतरा में वकालत करते हुए? मेरे को बेमेतरा में वकालत करते हुए लगभग 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष हो गए। तो ये बताइए ठाकुर साहब कि आप प्रायः किस प्रकार के प्रकरण देखते हैं? अब यहाँ जो भी काम मिल जाता है, रेवेन्यू का है, क्रिमिनल का है, सिविल का है। सिविल तो कम है, रेवेन्यू और क्रिमिनल केसेस के ज़्यादा है। आपने अधिवक्ता व्यवसाय किस सीनियर के अंडर में किया? मैं अपना विधि व्यवसाय स्वर्गीय श्री कीर्ति कुमार शर्मा जी के अंडर में रह के किया। अच्छा, ये बताइए
कि आपके पास मामले मुकदमे कैसे आते हैं? मामले मुकदमे पूर्व सीनियर के ऑफिस में जो काम किया हूँ और उस समय के जो क्लाइंट थे वही लोग आते हैं। वही लोग आते हैं। आप प्रायः किस प्रकार के प्रकरण की पैरवी करते हैं? अभी तो मैं रेवेन्यू और क्रिमिनल के केस मेरे तरफ ज़्यादा है। रेवेन्यू और क्रिमिनल केस। ये बताइए, अभी महिला आरक्षण बिल पास हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, इस पर आपके क्या विचार हैं? केंद्र सरकार के द्वारा जो महिला आरक्षण पेश किया गया है वो महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए और समानता का अधिकार देने के उद्देश्य से लाया गया है, जो सराहनीय कदम है। सराहनीय कदम है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य सिंह जी, जो आपने समय निकाल कर हमसे बात किया। फिर मिलेंगे आपसे कभी नए विषय पर नई चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार अधिवक्ता साथियों, ये है हमारे अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता रामदयाल पटेल। पटेल जी, हमारे YouTube में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये बताइए, आपने LLB कहाँ से किया है? सागर विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरीश गौर विश्वविद्यालय, सागर यूनिवर्सिटी। सागर से। कौन से सन में किया है? मैं किया हूँ 89 में। 89 में। आपको कितने साल हो गया वकालत करते हुए? 89 के बाद 95 से हुआ। 95 से वकालत कर रहे हैं। तो ये बताइए पटेल जी, आप किस तरह के से प्रकरण लेते हैं? सिविल, क्रिमिनल, राजस्व? सभी टाइप के प्रकरण है मेरे पास। सिविल भी है, क्रिमिनल भी है, राजस्व भी है। ये बताइए पटेल साहब कि अभी केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास किया है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। कम से कम ये महिलाएं पुरुष के बराबर काम करेगी, साथ में रहेगी और उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनका हक है। और हक के आधार पे बीजेपी गवर्नमेंट ने उनका हक दिया है, अच्छा किया है। अभी केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के ज़माने के कुछ कानूनों को संशोधन किया है, हटा दिया है। जी जी या हटाने वाले हैं। जी जी, इसके बारे में आपके क्या विचार ये हैं? बहुत अच्छा है भाई। समय परिस्थिति के हिसाब से कानून में परिवर्तन आना चाहिए। जो उस समय का परिस्थिति रहा है, समय रहा है, उसके आधार पे वो कानून बना हुआ था। आज वो समय परिस्थिति काफ़ी भिन्न हो गया, बदल चुका है और काफ़ी जनसंख्या बढ़ चुका है, इसलिए उस कानून में बदलाव आना चाहिए और उसके आधार पे जजों की नियुक्ति भी बढ़ना चाहिए। और जजों की नियुक्ति बढ़ेगा तब कानून प्रकरण सॉल्व होगा। कोर्ट में प्रकरण की भरमार है और काफ़ी प्रकरण बढ़ चुका है, इसलिए लोगों को समय में न्याय नहीं मिल रहा है। एक एक प्रकरण 20-20 साल खींचा जा रहा है, 2-2, 3-3 पीढ़ी गुजर जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता। इसलिए मेरा कहना ये है कि जजों की संख्या बढ़ना चाहिए और जो बीच बीच में प्रकरण में जो एक आवेदन लगाकर उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसको ख़त्म करना चाहिए। ये बताइए पटेल साहब, पहले समय में वकालत व्यवसाय में संपन्न परिवार से या संपन्न वर्ग के लोग आते थे। जी जी जी। अब जो है गरीब परिवार के या सामान्य परिवार के, मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के भी आ रहे हैं। जी जी। इससे वकालत व्यवसाय में आपको कुछ गुणवत्ता में अंतर दिखाई देता है? नहीं, गुणवत्ता में अंतर तो पहले था वो और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर है। वहाँ नियमतः पहले जो पुराने वकील लोग और नियमतः कानून के आधार पर चलते थे। आज जो नया पीढ़ी आ रहा है वो शॉर्टकट में चल रहे हैं, है ना। तो किसी का पुलिस से संबंध है तो पुलिस के माध्यम से उनको केस मिल रहा है, किसी का सामाजिक संबंध है तो उसको समाज की तरफ से केस मिल रहा है, किसी को गांव से संबंधित है वो गांव के हिसाब से अपना उसका मिल जाता है। कुछ पारिवारिक स्तर में ऐसे जो बना हुआ है, कुछ राजनीतिक स्तर में है, उसके थ्रू उसको केस मिलता है। इसलिए सारी प्रक्रिया जो है अब उसी के माध्यम से चल रहा है। एक्चुअल में जो वकील है, जो जायज़ वकील है, वो उसके पास केस नहीं पहुंच रहा है। जो हुनर वाला वकील है, जिसके पास योग्यता है, उसके पास केस नहीं आ रहा है। ये परिस्थिति है आज। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो अच्छे वकील हैं, जी जी, उनके पास फाइल की संख्या कम है, बहुत कम है। और जो गधे वकील हैं, दलाल वकील हैं, उनके पास फाइलों की संख्या ज़्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। चलिए, आपने समय निकाल कर हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब। आपको भी बहुत बहुत मिलते हैं फिर किसी नए विषय को लेकर। जी जी। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, यह है हमारे अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता श्री अरविंद गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, हमारे YouTube में आपका स्वागत है। गोस्वामी जी, ये बताइए, आपने LLB की परीक्षा कहाँ से किया है? रविशंकर यूनिवर्सिटी।
रविशंकर यूनिवर्सिटी से। ये बताइए आपको कितने साल हो गया वकालत करते हुए? वकालत करते हुए कितना हुआ है? 90 से 25 साल हो गया। जी जी। आप किस तरह के से प्रकरण ज़्यादा देखते हैं, सिविल, राजस्व, न्यायालय? सभी तरीके से। ये बताइए गोस्वामी जी, अभी महिला आरक्षण बिल लागू किया गया है, इस पर आप क्या विचार व्यक्त करते हैं? मौका में ये है हमारे अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता श्री ऋषि तिवारी जी। नमस्कार, तिवारी जी, हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए आपने LLB की शिक्षा कहाँ से ली? मैं कौशलेंद्र राव विधि महाविद्यालय बिलासपुर से। जी, कौन से सन में लिया आपने? 93 में मेरा कंप्लीट हुआ है सर। और वकालत व्यवसाय से कब से जुड़े हैं? मैं 1994 से। आपने कहाँ कहाँ वकालत व्यवसाय किया है, बताइए तिवारी जी। मैं 9 साल जबलपुर में वकालत व्यवसाय किया हूँ। मेरा वृत्तक स्थल बेमेतरा ही रहा है। उस समय मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ राज्य का विभाजन नहीं हुआ था। तत्पश्चात बेमेतरा जिला न्यायालय में। ये बताइए तिवारी जी, आप किस किस प्रकार के प्रकरण देखते हैं? अब ऐसा है शुक्ला जी, जो भी पक्षकार जो समस्या लेके आ जाए, राजस्व, सिविल, क्रिमिनल, और बीच में मैं लोक अभियोजक भी रहा 6.5-7 साल, तो उसका भी अनुभव रहा मेरे को। दोनों सब चीज़ देखना पड़ता था। तो रेवेन्यू साइड भी देखते हैं और सिविल साइड भी, आपराधिक प्रकरण भी। जैसा पक्षकार आ जाए उस तरीके से निदान करके समस्या का अपने विधि के ज्ञान के अनुसार। ये बताइए तिवारी जी कि पहले ज़माने में जो संपन्न घर से रहते थे वही लोग वकालत व्यवसाय में आते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि गरीब परिवार से या सामान्य परिवार से भी बच्चे आ रहे हैं वकालत व्यवसाय में। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है विधि के व्यवसाय में? पहले विधि के व्यवसाय में ऐसा था कि लोग शासकीय नौकरी को प्राथमिकता देते थे शुक्ला जी, और ज़्यादातर लोग जब MA कर लिए और कुछ करना है LLB कर लेते थे, और थोड़ा सा सरल प्रक्रिया भी था। हम लोगों के समय में अधिवक्ता में रजिस्ट्रेशन होने के समय अधिवक्ता संघ में जो बार एसोसिएशन का होता है, उस समय परीक्षा नहीं देना पड़ता था। बीच में डायरी भरने की प्रक्रिया आई। अब इन लोगों को एंट्रेंस भी देना पड़ता है। फिर 5 ईयर कोर्स भी हुआ, तो कुछ अवेयर हुए हैं, तो अधिवक्ताओं की संख्या तो बढ़ी है। और जिला न्यायालय में ज़्यादा स्थिति है कि अधिवक्ता जो है सामान्य स्थिति में भी लोग वकालत कर रहे हैं, परिस्थिति के लोग। ये बताइए तिवारी जी, अभी केंद्र सरकार ने पुराने जो अंग्रेजी कानून थे उसमें परिवर्तन करने का ये किया है, प्रक्रिया चालू किया, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? भाई, हिंदी भाषी देश है, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, और अंग्रेजी के संबंध से यही कहना चाहूँगा भाई कि हर व्यक्ति को अंग्रेजी का ज्ञान हो ऐसा नहीं है। बहुत सारी किताबें अंग्रेजी में है, हिंदी में उसका रूपांतरण नहीं है, और पहुँच से बाहर हो जाती है सामान्य लोगों की। और अब जो उत्कृष्टता आ रही है शिक्षा में, जैसे इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीब परिवार के लिए भी जैसे आत्मानंद स्कूल खुल गया है, और छोटे छोटे कस्बा एरिया में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया है, और अंग्रेजी की सर्वोच्चता मानकर, मतलब मैं शुरू से रहा हूँ कि भाषाई ज्ञान होना ही चाहिए अंग्रेजी का, ऐसा नहीं है, किंतु वो आज्ञापक हो, सिर्फ आप अंग्रेजी में काम करें ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई हिंदी में काम करता है तो उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, और हिंदी अंग्रेजी दोनों समझने वाला अधिवक्ता हो, ये आज्ञापक हो या ना हो, लेकिन जो न्याय कर रहा है, जो सुन रहा है, उसको निश्चित तौर पर दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और पकड़ होनी चाहिए, ताकि अपनी बात वो किसी भी भाषा में रख सके। जैसे उत्तर में दूसरी स्थिति और हमारे भारत के दक्षिण प्रदेशों में दूसरी स्थिति है। महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज चलता है, कलकत्ता में बंगाली लैंग्वेज चलता है, तमिल में तमिल लैंग्वेज चलता है, और काम करने देते हैं, और उसको शिक्षा के रूप में भी मतलब अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है स्कूलों में। तो हिंदी का तो मान बढ़ना चाहिए, और हिंदी अनिवार्य रूप से हिंदी में काम हो ऐसा भी होना चाहिए। ये बताइए तिवारी जी, अभी महिला आरक्षण बिल पास हुआ है जी, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? ये तो 27 सालों से लटका हुआ था,
और पीवी नरसिम्हा राव सरकार में भी इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी, सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन ये जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, ये लोकसभा और विधानसभा और पंचायत राज में तो था ही 33% जो आरक्षण है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमसे बात किया। नमस्कार।